हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिविल अचीवर्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट 1000 सीरीज, जिसमें हम प्रतिदिन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आगामी सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बांस के पुल किस राज्य में प्रसिद्ध हैं? तो असम। बांस के पुलों के लिए असम राज्य प्रसिद्ध है। अगर बात करें दूसरे प्रश्न की, तो जीवित पुल यानी लाइव ब्रिज कहाँ पाया जाता है? तो यह ब्रिज मेघालय में है, यानी मेघालय में आपको जीवित पुल देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। अगर बात करें कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होती है, अर्थात हम किस विधि का प्रयोग पर्यावरण में करते हैं, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जिस विधि के बारे में हमें पहले से पता है उससे हम नए खोजों की ओर बढ़ते हैं। या इस तरह पर्यावरण अध्ययन में किस विधि का अनुसरण होता है, तो ज्ञात से अज्ञात, मीन्स नोन टू अननोन। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। अगर बात की जाए जड़ी बूटियों की रानी किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब है तुलसी। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष की बात करें तो यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके बीज वगैरह से दवा वगैरह तैयार की जाती है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ऑक्सिन क्या है? व्हाट इज ऑक्सिन? तो ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है, मीन्स यह एक पादप हार्मोन है जो वृद्धि में करने में मदद करता है, अर्थात पौधे को बढ़ने में, विकास करने में मदद करता है। बढ़ते अपने सातवें प्रश्न की ओर। कौन ऐसा जीव है जो सुन नहीं सकता? तो इसका सही जवाब है सांप। सांप ऐसा जीव है जो सुन नहीं सकता। बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन अर्थात अर्थ समिट 1992 ब्राज़ील में हुआ था, और ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगर बात करें दूसरे पृथ्वी सम्मेलन की, तो ठीक 5 वर्ष के बाद दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था। बढ़ते हैं अपने नौवें प्रश्न की ओर। केला। केला क्या है? तो केला वृक्ष नहीं है, यह शाक का उदाहरण है। बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। पोटोमीटर क्या करता है, अर्थात पोटोमीटर का काम क्या है? तो यह बाष्पोत्सर्जन मापता है, यानी पौधे ने भोजन बनाने के बाद कितना पानी अपने छिद्रों के द्वारा बाहर निकाला है, इसको मापता है। बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो एथिलीन। एथिलीन वह हार्मोन है जो फलों को पकाता है। बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। एथिलीन हार्मोन की खोज किसने की? तो एथिलीन हार्मोन की खोज बर्ग ने 1962 ईस्वी में की, जिसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। रेगिस्तानी ओक की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई 4 मीटर होती है, और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो सबसे छोटा फूल कौन है? तो सबसे छोटा फूल बोल्फिया है, जबकि अगर बड़े फूल की बात करें तो सबसे बड़ा फूल राफेलसिया है। बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर। नारियल का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो भ्रूणपोष। नारियल का हम भ्रूणपोष खाते हैं। जबकि अगर लीची की बात करें तो लीची का हम एरील यानी बीजाचोल खाते हैं। बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। कौन सा एक संवेग है? तो डर एक तरह का संवेग है। हमारा 17वां प्रश्न है, बाल्य अवस्था कब से कब तक होती है? तो बाल्य अवस्था 6 से 12 साल तक चलती है, जबकि 12 साल से 18 साल तक किशोरावस्था माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चे किस उम्र में शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य में बोलना शुरू कर देते हैं? तो बच्चे 18 से 24 महीनों में, मतलब जब वे 2.5 या 3 साल के होते हैं तो छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य बालावस्था क्या है? तो बच्चे जब तार्किक और मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, अर्थात जब बच्चे में सोचने समझने की शक्ति आती है और वो चीज़ों पर विचारने सोचने लगते हैं, तो इसे मध्य बालावस्था माना गया है।
बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। वह अवस्था क्या है जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करता है, यानी इंसान वयस्क किस उम्र में होता है? तो इंसान वयस्क किशोरावस्था में होता है। बढ़ते हैं अपने 21वें प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सबसे जरूरी क्या है? तो हमारा जवाब है भाषा की शास्त्रीय समझ, मतलब आपको हिंदी भाषा का पेडागोजी पता होना चाहिए। 22 नंबर हमारा सवाल है, पढ़ने का संबंध किससे है? तो पढ़ने का संबंध शुद्धता से है, अर्थात उच्चारणगत शुद्धता, यानी आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने आ रहा है या नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा 23वां सवाल है, हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो हमारा जवाब है भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, यानी भाषा को सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक का होना जरूरी है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? तो हमारा जवाब है दृश्य श्रव्य सामग्री, अर्थात वैसी सामग्री जिसे हम देखकर, सुनकर महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जैसे टीवी, वीडियो गेम्स, लैपटॉप। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण काम है सुनना, क्योंकि हम सुनकर ग्रहण कर कर ही अपनी भावनाओं को समझते हैं और दूसरों की बातों तक अपने भावनाओं को पहुंचाते हैं। 26 कक्षा 8 में पढ़ने वालों से अपेक्षित क्या है? तो हमारा जवाब है कि कक्षा 8 के बच्चों को मुहावरे और लोकोक्ति आने चाहिए, यानी जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है उसे मुहावरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भाषा अर्जन कैसे होता है, अर्थात हम भाषा प्राप्त कैसे करते हैं? तो यह भाषा प्राप्त करने का जो तरीका होता है वह बिल्कुल सरल होता है, यानी हम सरल तरीके से आसानी से भाषा को सीख सकते हैं अपने आसपास के वातावरण, माहौल से। 28 पढ़ने की कुशलता सबसे अधिक जरूरी क्या है? तो पढ़ने की कुशलता जांचने में सबसे अधिक जरूरी है शब्दों को पढ़ना। अगर हम शब्दों को सही से पढ़ पा रहे हैं, मतलब कि हम पढ़ने में कुशल हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है? तो बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे ज़रूरी है भाषा प्रयोग के अवसर देना। अगर अवसर जितने से ज़्यादा मिलेंगे प्रयोग के, बच्चा का भाषा विकास उतना ज़्यादा जरूरी होगा, चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो। सभी भाषा का विकास प्रयोग पर निर्भर होता है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। NEP 2020 में विदेशी भाषा की पढ़ाई होगी, अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा जैसे जर्मन, फ्रेंच, इन सब की पढ़ाई कब से शुरू होगी? तो ये सब की पढ़ाई कक्षा 6 से शुरू होगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फिर इस क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।